Hello everyone and welcome to Code with Riya. So in today's lecture we would be doing nesting of member functions. But before starting with today's lecture, let me just give you the recap of the previous lecture. That is class and objects. सबसे पहले मैं आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स को एक नटशेल के अंदर बताने वाली हूँ, क्योंकि आज हम बेसिकली एक प्रोग्राम सॉल्व करने वाले हैं जिसके अंदर हम किस तरीके से मेंबर फंक्शंस को हम नेस्ट कर सकते हैं वो हम सीखेंगे. So class is basically a user defined data type which consists of data members and member functions. Data members वो variables होते हैं जो कि class के अंदर present होते हैं. Member functions are those functions which are present inside the class. Member functions को हम दो जगह definitions provide कर सकते हैं, either inside the class और outside the class. ठीक है. This is the syntax of the class, जहाँ पर हम सबसे पहले लिखते हैं class, then we write class name, then we write the name of the access specifier, either private, protected or public. Then we write the data members and member functions and then we give the definition. ठीक है. Now ये तो एग्जाम्पल हुआ अगर मुझे कोई member function है जिसको मुझे definition provide करनी है inside the class. What if I have to provide the definition outside the class? In that case we have to use this scope resolution operator. We have already talked about this. Then object के बारे में हमने बात करी थी that it is the instance of a class. क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बीच में एक रिलेशन होना बहुत जरूरी है एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम क्लास के मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं जो कि पब्लिकली डिफाइंड है. सो आज हम करने वाले नेस्टिंग ऑफ मेंबर फंक्शंस. बेसिकली नेस्टिंग होती क्या है, हमने नेस्टेड लूप्स के बारे में जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि हम अगर एक लूप लिखते हैं उसी के अंदर हम एक सेकेंड लूप को डिफाइन कर सकते हैं एंड ऐसे ही आगे भी अगर हमको करना है तो हम कर सकते हैं. सो आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ ऐसा ही करने वाले हैं. यहाँ पे हम ड्राई रन समझेंगे एंड प्रोग्राम को हम डायरेक्टली कंपाइलर पे लिखते हैं. तो चलते हैं कंपाइलर पे. ठीक है. यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं अपनी हेडर फाइल दैट इज #include iostream. नाउ इफ यू आर रनिंग दिस प्रोग्राम ऑन द टर्बो सी तो तीन चीजें हैं जो कि आपको यूज करनी है. #include conio.h हेडर फाइल, क्लियर स्क्रीन CLR SCR फंक्शन होता है, ये आपको यूज करनी है. ऑल्सो गेट ch आपको यूज करना मैंडेटरी होता है. ठीक है. इसके बाद हम एक सेकेंड हेडर फाइल भी यहाँ लेने वाले क्योंकि मैं इस प्रोग्राम के अंदर स्ट्रिंग को यूज करने वाली हूँ. सो इसके लिए हमको string.h हेडर फाइल यूज करनी है. देन हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std. यहाँ पे मैं एक क्लास बनाती हूँ बाइनरी के नाम से. बेसिकली हम करने के वाले हैं पहले वो समझते हैं. हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर. कुछ फंक्शंस होंगे जो कि सबसे पहले बाइनरी नंबर्स को रीड करेंगे. रीड इन द सेंस जहाँ पे हम यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाएंगे. सेकेंडली हम कंडीशन चेक करेंगे. हम चेक करेंगे कि वेदर द नंबर एंटर्ड बाय द यूजर इज बाइनरी और नॉट. क्या पता उन्होंने कोई और ही नंबर एंटर कर दिया. थर्ड चीज जो हम करने वाले हैं वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं वंस कॉम्प्लीमेंट. नाउ दोज ऑफ यू डोंट नो अबाउट वंस कॉम्प्लीमेंट, लेट मी टेल यू. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द बाइनरी नंबर. बाइनरी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर 0 और 1. 0 और 1 की फॉर्म में आपके बाइनरी नंबर्स होते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरीके का बाइनरी नंबर है जो कि यूजर ने एंटर करा. अब अगर इसका मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 को 1 कर दो और 1 को 0 से रिप्लेस कर दो. सो अगर इसका हम वंस कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो कुछ इस तरीके से निकलेगा. सो ऐसा कोड लिखना है एंड लास्ट के अंदर हम करने वाले हैं डिस्प्ले. तो आई होप कि हम करने क्या वाले हैं ये आपको थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा. तो क्लास बाइनरी ली एंड स्ट्रिंग ले लेते हैं s नाम से. ठीक है. ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट है, प्राइवेट डेटा मेंबर है स्ट्रिंग. अगर मैं ऊपर मेंशन नहीं भी करती हूँ तो भी बाय डिफॉल्ट ये प्राइवेट के अंदर ही माना जाता है. पब्लिक लिखते हैं एंड यहाँ पर मैं कुछ फंक्शंस बनाती हूँ. सबसे पहले तो हम कर लेंगे रीड के अंदर हम लिखते हैं void. तो सबसे पहले इसी को हम लिख लेते हैं, एक और बना लेते हैं void check binary void. ठीक है. सबसे पहले अब इनको डेफिनेशंस प्रोवाइड करते हैं. नाउ बिकॉज हम इनको डेफिनेशंस बाहर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले void जो डेटा टाइप हम यूज कर रहे हैं इन फंक्शंस के लिए वो लिखेंगे. देन वी विल राइट द नेम ऑफ द क्लास.
देन स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखेंगे, देन वी राइट द नेम ऑफ द फंक्शन विद द पैरामीटर। ठीक है, नाउ यहाँ पर लिखते हैं सी आउट एंटर बाइनरी नंबर। यहाँ पर एंडर लिख सकते हो चाहो तो, एंड सी एन एस के अंदर हम क्या करेंगे, बाइनरी नंबर की वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे। अब एक और फंक्शन बनाने वाले हैं void बाइनरी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करेंगे एंड चेक करेंगे whether the number entered by the user is binary or not। ये हमने करा। अब चेक करने के लिए मैं यहाँ पर फॉर लूप का यूज करने वाली हूँ। यहाँ पर लिखते हैं int I is equals to 0, I is less than s dot then, ठीक है, एंड देन यहाँ पर लिखते हैं I प्लस प्लस। अब इसका मतलब क्या है वो भी हम समझते हैं। देखो यहाँ पर हम I से 0 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग की बात करते हैं, जस्ट अ मिनट, या जब भी हम स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो हमेशा इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई रोट और नेम जॉन, अगर यहाँ पे मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो J इज एट द इंडेक्स 0, O की बात करें तो ये फर्स्ट इंडेक्स पे, H की बात करें तो ये सेकंड इंडेक्स पे, एंड अगर N की बात करें तो ये थर्ड इंडेक्स पे। तो जब भी आपको इंडेक्सिंग करनी होती है तो वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होती है, वो हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है 0। नाउ यहाँ पर हम आगे प्रोसीड करते हैं। इसमें हम कंडीशन लिखते हैं कि अगर स्ट्रिंग पे जाएंगे हम एंड अगर उसका ith इंडेक्स, दैट इज जो बिल्कुल स्टार्टिंग इंडेक्स है, अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, इसी के साथ हम एक एंड ऑपरेटर के साथ कंडीशन लगाएंगे दैट s at I is not equal to 1। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रिंग है जो कि यूजर ने एंटर करी, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं यूजर ने एंटर करा 100101, तो ये एक स्ट्रिंग है एंड अगर इसके अंदर हम जाएंगे बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट पे, फर्स्ट इंडेक्स पे, कैर पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर जो नंबर है अगर वो या तो 0 है या अगर वो 1 के इक्वल नहीं है, अगर वो 0 और 1 के इक्वल नहीं हुआ तो मतलब वो 2 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है। अगर इनमें से कोई नंबर है दैट मीन्स कि वो नंबर बाइनरी नंबर नहीं है, क्योंकि कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि बाइनरी नंबर की कंडीशन क्या कहती है, द नंबर शुड बी आइदर 0 और 1। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या हो जाएगा, सी आउट कर देंगे हम नॉट अ बाइनरी नंबर। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एंड। ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे हमने बात करी है स्ट्रिंग की लेंथ की। ठीक है, अब हमने ये तो चेक कर लिया कि अगर यूजर ने जो नंबर इनपुट करा है वेदर इट इज बाइनरी और नॉट। बाइनरी अगर नहीं है तो हम प्रिंट कर देंगे दैट इट इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं यूजिंग इंट मेन फंक्शन। इंट मेन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं बी नाम का हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया। फिर हमने क्या करा, रीड नाम का जो हमारा मेंबर फंक्शन था उसको हमने करा कॉल। ऑल्सो हमने ये जो हमारा CHK है चेक बाइनरी, उसको भी हमने कर दिया कॉल। एंड लास्ट में हम लिखते हैं रिटर्न 0। now इसको एक बार प्रिंट करवा के देख लेते हैं। 10 एंटर करते हैं, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मैंने ऐसे कोई स्टेटमेंट डाला ही नहीं है कि अगर बाइनरी नंबर है तो क्या प्रिंट होना चाहिए। हमने ये डाला नॉट अ बाइनरी नंबर, मतलब अगर बाइनरी नंबर नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 3 इज नॉट अ बाइनरी नंबर, तो मेरे पास प्रिंट होकर आ गया इट इज नॉट अ बाइनरी नंबर। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम वंस कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं, void ones complement। बहुत बड़ा फंक्शन होता है, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब इसकी भी हम डेफिनेशन बाहर प्रोवाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ प्रोवाइड करते हैं void binary, void binary स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लगाएंगे, यहाँ पे लिखते हैं वंस कॉम्प्लीट। हमने सही तो लिखा है ना, वंस लिख लेते हैं यहाँ पर भी हम। ठीक है, इसके अंदर हम कंडीशन लिखेंगे। मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया कि अगर कोई वैल्यू 1 है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाय 0, और अगर कोई वैल्यू 0 है तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाय 1। तो बस हम यही कोड लिखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम लगाते हैं लूप फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, लिखते हैं i s डॉट लेंथ एंड यहाँ पर लिखते हैं i प्लस प्लस। फॉर लूप के अंदर हम इफ कंडीशन लगाते हैं, दैट इफ s डॉट एट i, अगर ये वैल्यू इक्वल है किसके, 0 के, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर टैप करना है सी आउट नहीं करेंगे, s डॉट at, इस इंडेक्स पे क्या करनी है, हमको वैल्यू रिप्लेस करनी है बाय 1। दिस इज द इक्वल टू ऑपरेटर, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एल्स पार्ट लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं s डॉट at at index I, if the value at first index is not 0 then it is 1। तो इसके लिए एल्स पार्ट में हम वो कंडीशन नहीं लिखते हैं, तो हम इसको डायरेक्टली 0 से रिप्लेस कर देते हैं। कुछ इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब डिस्प्ले भी तो कराना पड़ेगा, तो डिस्प्ले के लिए हम एक और फंक्शन बनाते हैं, यहाँ पर void display void। ठीक है, अब इसको भी हमको बाहरी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, यहाँ पर void binary स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले, यहाँ पर लिखते हैं void। ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं सी आउट डिस्प्लेइंग बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं इंडेक्स, एंड यहाँ पर फॉर लूप लगाएंगे वापस से, int i should be equal to 0 and i s dot length, यहाँ पर i प्लस प्लस। ठीक है, अब यहाँ पर कर देते हैं सी आउट s डॉट at, इस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी। ऑल्सो फिर हम यहाँ पर करते हैं सी आउट एंटर। अब इसको एक बार रन करवा लेते हैं। यहाँ पर हम एंटर करते हैं 101, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने इंट मेन के अंदर कॉल ही नहीं करा है। तो बी डॉट कर देंगे, वंस कॉम्प्लीमेंट कॉल करेंगे पहले, या डिस्प्ले कॉल करते हैं सबसे पहले पर, ताकि हमको पता चले कि वंस कॉम्प्लीमेंट से पहले क्या वैल्यू रही है, वंस कॉम्प्लीमेंट होके हमारी वैल्यू कितनी ज़्यादा चेंज हो गई है। बी डॉट फिर हम कर देते हैं डिस्प्ले। ठीक है, अब ये सही से काम करेगा। यहाँ पर एंटर करते हैं 101 फॉर एग्जाम्पल। नाउ इट इज डिस्प्लेइंग द बाइनरी नंबर एज 101, एंड जब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ तो 1 विल बी रिप्लेस्ड बाय 0 एंड 0 विल बी रिप्लेस्ड बाय 1। तो यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो बन गया 010। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एंटर्ड एनी नॉन बाइनरी नंबर, हम एंटर कर लेते हैं 23, तो हमारे पास डिस्प्ले ऊपर आया दैट इट इज नॉट अ बाइनरी नंबर। ठीक है,
अब यहाँ पर आप सोचोगे कि यहाँ पर हमने नेस्टिंग जैसा तो कुछ करा ही नहीं है, अभी हम करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे 4 फंक्शंस को बनाया है एंड उनको हमने ऑब्जेक्ट्स के थ्रू कॉल करवाया। नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स टेक दिस चेक बाइनरी नंबर वाला फंक्शन ले लेते हैं एंड इसको हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं। कैसे कॉल करोगे? नॉर्मली राइट CHK बाइनरी, ठीक है। अब इसको हमको यहाँ से हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको ऑब्जेक्ट से रिलेट नहीं भी करते हैं तब भी ये प्रिंट होकर हमारे पास वैल्यू दे देगा। कैसे देखते हैं एक बार। यहाँ पर जो हमारा चेक बाइनरी है वो इंटरनली ही चेक कर लेगा। यहाँ पर भी मेरे आंसर के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। मैंने 101 एंटर करा था। इन द प्रीवियस आउटपुट ऑल्सो हमने 101 एंटर करा है। यहाँ पर हमको आउटपुट में क्या मिला है? 010। इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट हुआ है और ये भी चेक हुआ है दैट वेदर इट इज बाइनरी और नॉट। एक बार एक और नॉन बाइनरी नंबर डालकर हम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 4 इज अ नॉन बाइनरी नंबर। सो इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया दैट इट इज नॉट अ बाइनरी नंबर। ठीक है, तो अब ये हुआ कैसे? हमने तो ऑब्जेक्ट भी नहीं लिखा तब भी ये कॉल हो गया। इसका मतलब मैंने एक फंक्शन के अंदर एक, ये भी वंस कॉम्प्लीमेंट जो एक फंक्शन है, दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन ओनली। एंड जो ये चेक बाइनरी वाला फंक्शन है ये भी मेंबर फंक्शन है। मतलब मैंने एक मेंबर फंक्शन के अंदर एक और मेंबर फंक्शन लिखा एंड देन उसके थ्रू मैंने इसको कॉल लगाया। नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं पब्लिक सेक्शन से हटाकर इसको प्राइवेट सेक्शन में डाल दूं, यहाँ पर अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें तो क्या ये रन कर जाएगा? सोचो, रन करेगा या नहीं करेगा? 110 एंटर करा, ये रन कर जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो, सबसे पहली बात तो हमने इसको डिफाइन करा है इन द प्राइवेट सेक्शन। यहाँ पे कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर मेंशन नहीं है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे प्राइवेट ही माना जाता है। ये हमने प्राइवेट मेंबर फंक्शन बना दिया, लेकिन हमारा ये वाला जो फंक्शन है वंस कॉम्प्लीमेंट, इट इज अ पब्लिक फंक्शन। सो हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमको प्राइवेट डेटा मेंबर्स को या फिर मेंबर फंक्शंस को एक्सेस करना है तो हम पब्लिक सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, बट दे शुड बी ऑफ द सेम क्लास। यहाँ पे क्लास हमने एक ही यूज करी है। पब्लिक सेक्शन के थ्रू मैंने यहाँ पे वंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू यहाँ पे चेक बाइनरी फंक्शन को भी कॉल लगा दिया। अब क्या करें? अगर हम इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल लगाने की कोशिश करें तो हमको एरर थ्रो कर देगा। क्यों? क्योंकि हम ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी भी प्राइवेट मेंबर को कॉल नहीं लगा सकते। यहाँ पर ये प्रिंट होकर आ रहा है दैट वॉइड बाइनरी चेक बाइनरी इज प्राइवेट। आप इसको कॉल लगा ही नहीं सकते, ये एक प्राइवेट मेंबर है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको हम यहाँ से हटाकर अपने फंक्शंस के अंदर यहीं पर हम कॉल लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या हुआ? यूजर को पता भी नहीं चला और ये इंटरनली ही रन कर गया, चेक भी कर लिया इसने कि ये बाइनरी है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर 0011। तो यहाँ पर मेरे पास बिल्कुल सही से प्रोग्राम काम कर रहा है। तो यस, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेजरली कॉलेजेस वाले, यूनिवर्सिटीज वाले इस टॉपिक को टच भी नहीं करते, छोड़ देते हैं और हमको पता भी नहीं होता कि ये टॉपिक एग्जिस्ट भी करता है या नहीं। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। So yeah, that's all for today. Subscribe the channel if you're new to the channel, and thanks for watching this video. I'll meet you in the next video. Thanks for watching.